తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నా ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. की हुकूमत और ये चीफ मिनिस्टर और ये हुकूमत से तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत अक़लियतों के साथ इंसाफ करेगी, जो उनके साथ जो इतने एक अरसे दराज से 50 साल 60 साल से नाइंसाफी होती आई है, जो सिर्फ अक़लियतों का इस्तेसाल किया गया है, उनके तारीखी इमारतों को, उनके निशानियों को मिसमार कर दिया गया है, या ये वो कुछ ना कुछ तरीके से उसको डैमेज किया गया है. तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो भी तारीखी इमारतें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो. बिलखुसूस मक्का मस्जिद के लिए आने वाले रमजान से पहले उसका काम मुकम्मिल हो, ताकि रमजान के अंदर मुसल्लियों को उसके अंदर सहूलत हो. और हर साल रमजान की मीटिंग मैडम रमजान शुरू होने से एक हफ्ता पहले लगाते हैं. जो भी काम सैंक्शन होता है, कुछ कामों की सैंक्शन होती है, लेकिन काम का सैंक्शन होना, टेंडर होना सब हुआ तक रमजान खत्म होता है. हम आपके जरिए हुकूमत से कहेंगे कि इस सेशन के दौरान ही आजकल के अंदर 2 दिन के अंदर रमजान की मीटिंग लगाइए. 1 महीना 1.5 महीना बाकी है रमजान को, ताकि रमजान से पहले तो जो भी आप फेस्टिवल के लिए अगर सिर्फ मीटिंग लगाते हैं उसके तरक्याती काम के लिए, तो एक टाइम दीजिए, 45 दिन 50 दिन पहले लगाइए, ताकि उस दिनों में आने वाले उससे पहले हम वहां के काम कर सकें. हम ये चाहते हैं मैडम कि डिसेबल के लिए, आज डिसेबल के लिए सबसे बड़ा अगर से पार्क हिंदुस्तान के अंदर सही पार्क अगर से बन रहा है तो मलकपेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैडम डिसेबल्स के लिए है. और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा कहा कि हर जगह जहां पर भी हाउसिंग स्कीम टेकअप की जा रही है, डिसेबल्स को उसके अंदर कुछ परसेंटेज देना चाहिए. ग्राउंड फ्लोर या पहला फ्लोर जो भी है उसके अंदर डिसेबल को लिए उसके अंदर मखसूस करना चाहिए. तो हुकूमत को इसके तरफ इक़दामात करने चाहिए. आज पार्क के अंदर सिर्फ डिसेबल का इतना बड़ा फंड है, लेकिन इक्विपमेंट की जरूरत है 38 लाख रुपए की. अगर से हुकूमत सीरियस लें तो डिसेबल के लिए उस पार्क के अंदर हियरिंग एड और मुख्तलिफ किस्म के उनके जो जरूरतें हैं उसको पुर किए जा सकते हैं, वो खरीद कर हुकूमत दे सकती है. ज्यादा खर्चा नहीं है उसके अंदर मैडम डिप्टी स्पीकर. और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज मैं डिप्टी स्पीकर महमूद अली साहब भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब है. अब आप हम जाएंगे उनके साथ जाकर आपका फकीर मुल्ला की जो जमीन अलाट की गई है उसको खूबसूरती से अच्छा कब्रस्तान बनाने की कोशिश कर सकते हैं. मजलिस इत्तेहाद, हमारे पास ऐसे कई तंजीमें हैं, एनजीओ तंजीम है, दूसरे तंजीमें हैं जो आगे बढ़कर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि तदफीन का और कफन का मुफ्त में इंतजाम करेंगे. तो हम इसके लिए क्यों हम आगे नहीं बढ़े? आज मूसी के अतराफ में जो खाली जमीन है मूसी को लगकर, वहां पर हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं ले सकते, वहां पर कोई दूसरा काम नहीं ले सकते. तो उसमें से कुछ हिस्से मलकपेट के अंदर एक खबरस्तान का हिस्सा एक अरसे दराज से पेंडिंग है. आज एक खाली एक स्टे लगाकर सरप्लस जमीन को वो खबरस्तान के लिए रोक दिया गया. तो उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो स्टे वेकेट कराएं, जो ऑलरेडी अलाट हो चुकी है वो स्टे वेकेट कराएं और खबरस्तान के लिए हैंड ओवर करें. आज 5 साल से वो अरसा उसी तरीके से पड़ा हुआ है. गुज़िश्ता सेशन के अंदर हमने क्रिश्चियन खबरस्तान के लिए भी आवाज उठाई. ये बेइंतहा तकलीफ हो रही है वहां की आवाम को बेइंतहा तकलीफ हो रही है. आप सोचिए, मैं गवाह हूं उसका, मैंने देखा है खबरस्तान नहीं होने की वजह से क्रिश्चियन को अपनी मैयत को लेकर जाकर शमशान में जलाना पड़ा. तो उसकी फीलिंग्स और उसकी आस्था हो, उसकी चीज को कितना हर्ट हुआ होगा. तो ये चीजों की अहमियत को समझिए. हम छोटे छोटे चीजें हैं ये.